बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात गिरामी कदर, आज हम कुरान पाक के इस अजीब वाक़े का ज़िक्र करेंगे जिसको कुरान पाक में के पारा नंबर 9 सूरह आराफ आयात नंबर 175 176 आयत में अल्लाह ज़िक्र करता है और फरमाया वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनहु आयातिना फनसलखा मिनहा। आए महबूब, इन्हें इनका अहवाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें दी तो वो इनसे साफ निकल गया, तो शैतान इसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में से हो गया। और हम चाहते तो आयतों के सबब इसे उठा लेते, मगर वो तो ज़मीन पकड़ गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हुआ, तो इसका हाल कुत्ते की तरह है। तो इस पर हमला करे तो ज़ुबान निकाले, छोड़ दे तो ज़ुबान निकाले। ये हाल है इनका जिन्होंने हमारी आयतें जुठलाईं, तो तुम नसीहत सुनाओ कि कहीं वो ध्यान करें। कौम जब्बारीन एक हुई है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में। उनके अंदर एक आदमी जिसका नाम बलअम बा लाम ऐन मीम बिन बाऊर हुआ है। इसको कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खसूसियात अता की थी। एक तो अल्लाह ने इसको इसमें आज़म अता कर दिया कि ये ज़मीन पर बैठकर वो जो अल्लाह ने इसको ख़ास अता फरमाई उसके ज़रिए अर्श पे लिखा हुआ भी पढ़ लेता था। और फिर ये इबादत गुजार भी था, बड़ा नेकोकार था और मुस्तजबुद्दावात, यानी जो दुआ करता अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमाता, इसकी दुआ को रद्द नहीं करता था, कबूल करता था। यानी इस कदर ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम बनी इसराइल को लेकर कौम जब्बारीन की तरफ जिहाद के लिए निकले। कौम जब्बारीन ने जब ये लश्कर देखा मूसा अलैहिस्सलाम का, आपके साथियों का, तो वो डर गए और उन्होंने कहा कि हम इनसे लड़ तो सकते नहीं। वो बलअम बिन बाऊर के पास चले गए, कहा कि आप मुस्तजाबुद्दावात हैं, आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें और मूसा अलैहिस्सलाम के हक में बद्दुआ कर दें कि ये लश्कर तितर बितर हो जाए, हम इनसे लड़ नहीं सकते, ये वैसे शिकस्त खा जाए। बलम बिन बाऊर ने कहा कि ये नहीं हो सकता, वो अल्लाह के नबी, वो कहाँ मैं कहाँ, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, उसके साथ जो लश्कर है वो मोमिनीन का लश्कर है, ईमान वालों का लश्कर है, और उनकी जो मदद है वो अल्लाह के फरिश्ते कर रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते उनकी मदद के लिए हाजिर हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं अल्लाह के पैगंबर के ख़िलाफ़ कोई दुआ दूँ। अब वो बड़ी गिरियाजारी से रोने लगे, का देख तो अल्लाह का मुस्तजाब दावत है, ये हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेंगे, हमें यहाँ से निकाल देंगे, कुछ कत्ल हम हो जाएंगे, हम दर बदर फिरेंगे। तो उसने जान छुड़ाने के लिए ये बात कही कि मैं इस्तिखारा करूँगा, उसमें जो फैसला अगर मुझे इजाज़त मिल गई अल्लाह के दरबार से तो ठीक है, ना मिली तो फिर। अब उसने इस्तिखारा किया तो उसमें था कि आप दुआ कर सकते हैं। अब यहां से उसका आजमाइश का वक्त शुरू हुआ, मगर उसने कौम से कहा कि मैं अल्लाह के नबी के खिलाफ कभी भी किसी भी हाल में बद्दुआ नहीं करूंगा। अब उसके कौम के उमरा यानी अमीर लोग, रुआसा, सरदार, बड़े भारी भरकम पैसे, ताइफ,
सोना और चांदी लेकर उसके पास आ गए। कहा ये कबूल कर ले और भी दे देंगे, तू बद्दुआ कर ताकि मूसा अलैहिस्सलाम और आपका लश्कर शिकस्ते फाश हो जाए, और भी हम बादशाही भी दे देंगे और पैसे भी दे देंगे। अब वो इस लालच में आ गया, लालच कर लिया, पैसे का लालच आया। उसने कहा ठीक है, मैं फलां पहाड़ की चोटी पे जाता हूं, कर दूंगा। वो एक गधी पे सवार हुआ, गधी पे वो सवार होके जाता था उस मुकाम की जानिब, वो कौम भी उसके साथ साथ। अब जब गधी पे बैठा, गधी को वो हाँकता था, गधी हर थोड़ी देर के बाद वापस भागती थी। वो उसको फिर मारता था, फिर वो चलती, फिर पीछे को मुड़ पड़ती। वो गधी ने अर्ज की, मालिक बेनियाज मुझे कुव्वत गोयाई अता कर। जुबान हार से बोली, उसने कहा है बलम बिन बाउर, तो पागल है, मुझे मारता है, मेरे सामने फरिश्ते हैं, वो मेरा रुख मोड़ रहे हैं और वो कहते हैं गधी इसको ना लेके जाओ उधर। अल्लाह के नबी के मामले में ये जो दुआ करने जा रहा है, इसको वापस ले चल, और मैं इसलिए मुड़ती हूं, तू मुझ पे मारता क्यों है? मगर उस पे दौलत का भूत सवार हो चुका था और वो इस कदर लालच और हिर्स और तमे के अंदर आ चुका था। वो पहाड़ की चोटी पे जब चढ़ गया, अब अल्लाह बड़ा अल हक है, अल्लाह अपने नबियों की हिफाजत करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की खुद हिफाजत करने वाला है। बलम बिन बाउर जब वह उस पहाड़ पर चढ़ा, उसने हाथ उठाए। अब जुबान से जो बातें वो मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो बद्दुआ कहता, वो उसकी अपनी कौम के लिए निकलती, यानी अपनी तरफ से वो अदा करता कि मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक, मगर जुबान से निकलते अपनी ही कौम के लिए। उसकी कौम चीखी, उसने कहा तू पागल हो गया, तू तो हमें ही बद्दुआ दे रहा है, हमारे खिलाफ ही दुआ कर रहा है। उसने कहा मेरा बस नहीं चल रहा, मेरा बस नहीं चल रहा। अब इतना कहना था कि उसकी जुबान उसके मुंह से निकली इतनी लंबी होगी कि उसके सीने तक आ गई, जुबान मुंह से बाहर उसकी रही। यार जब निकली तो उसने कहा लोगों तुमने मेरी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर दिया, मेरा ईमान भी चला गया, मेरी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी मैं बर्बाद होगी मेरी, और ये तुमने कर दिया है। अब उसने कहा उस कौम से, उसने कहा देखो अब ये तो हुआ नहीं, जो दुआएं थी वो तो नहीं हुई, मगर मैं आपको एक चाल बता देता हूं, इस पे अमल करो, हो सकता है कि तुम्हें फतह मिल जाए, लश्कर पे शिकस्त आ जाए। उसने कहा कि आप हजारों की तादाद में खूबसूरत लड़कियां बेहतरीन पोशाक पहना के बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो, और लश्कर के सिपाहियों में से किसी एक ने भी अगर जिना कर लिया तो फिर उनकी हिमायत के जो फरिश्ते अल्लाह ने भेजे हैं वो चले जाएंगे, अल्लाह की हिमायत खत्म हो जाएगी और तुम यकीनन फिर तुम्हें फतह मिलेगी। उन्होंने इसी तरह हजारों खूबसूरत लड़कियां, दुशीज़ाएं, जवान, बड़ा बनाव श्रृंगार करके बनी इसराइल के लश्कर में भेज दी। जो दाखिल हुई तो उस लश्कर के अंदर बनी इसराइल का एक राइस नौजवान था, अमीर ज़ादा था। उसने बड़ी खूबसूरत एक लड़की को देखा, बस उस पे अपना सब कुछ खो बैठा। लड़की को पकड़ के मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार में आया, कहा अल्लाह के नबी इस लड़की के मुतल्लिक मेरे लिए क्या हुक्म है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझ पे हराम है, बिल्कुल हराम है, इसको छोड़ दे, फिलफौर छोड़, वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह के अजाब से डर। मगर उस पर शहवत गालिब हो चुकी थी। उसने अल्लाह के नबी को फरमान को छोड़ा, लड़की को अपने खैमे में ले गया, उससे उसने जना किया, अयाशी की। बस फिर क्या था कि अचानक बनी इसराइल के लश्कर में ताउन का मर्ज फैल गया और 1 घंटे में हजारों लोग मर गए।
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 گھنٹے میں 70,000 آدمی لشکر کا مر گیا، لشکر ڈر گیا، تتر بتر ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مبارک دل پر اس کا بڑا صدمہ گزرا کہ میں اتنی محنت کے ساتھ ان کو لایا تھا اور یہ بالآخر انہوں نے نافرمانی کر دی۔ تو قرآن پاک نے سورہ آراف کے اندر 9ویں پارے میں اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا ان تحمل علیہ یلحظ او تترکہ یلحظ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فقص، فرمایا کہ جو اپنی خواہش کا تابع ہوئے اس کا حال کتے کی طرح، اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے، چھوڑے تو بھی زبان نکالے، اور یہ حال ان کا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کو نصیحت کرو۔ اس قرآن پاک کے اس واقعے سے جو سبق ملا، ایک تو یہ کہ اللہ ایمان والوں کی مدد اس وقت کرتا ہے جب ان کے اندر برائی نہیں ہوتی، جب کوئی زناہ کاری نہیں ہوتی۔ جو برائیاں بڑھیں گی اللہ کی مدد ان سے اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ اگر ایمان والے چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور مدد ہو تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ وہ گناہوں سے کنارہ کریں، اور نمبر 2، ان عالموں، ان لیڈروں، ان مالداروں، ان حکومت زدوں، ایسے لوگوں کے لیے سبق ہے، وہ چاہے علماء ہوں، مشائخ ہوں، لیڈر ہوں، سرپرست ہوں، سربراہ ہوں، کہ کبھی بھی دنیا سے پیسے لے کر شریعت کو غلط انداز میں بیان نہ کیا جائے، پیسوں کے لالچ میں آ کر دین کو غلط بیان نہ کیا جائے۔ ایسا کرو گے تو پھر عبرت ہے کہ دنیا بھی ضائع اور قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ کا ایندھن تم بن جاؤ گے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا لشکر، ایک بندے نے زنا کیا، تتر بتر ہو گیا، شکست کھا گیا، اور اللہ کی رحمت اس سے اٹھ گئی۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، اللہ ان واقعات کو اس لیے بیان کرتا ہے، محبوب ان کے سامنے بیان کر دو، شاید کہ ان کو سمجھ آ جائے۔